Hello student, class 9, science, chapter 2 is matter around us pure. Today's topic NCERT questions. NCERT questions में first question student, what is mean by a substance? Substance क्या होते हैं? Substance क्या होता है जो only single एटम और कंपाउंड से फॉर्म होकर बने हों उनको क्या बोलेंगे? सब्सटेंस. तो आप प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से फॉर्म होकर बने हों उनको प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, चाहे वो सिंगल पार्टिकल्स एलिमेंट की फॉर्म में हो चाहे वो सिंगल पार्टिकल कंपाउंड्स की फॉर्म में हो, उनको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस. नेक्स्ट, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. डिफरेंस हमें फॉर्म करना है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में, इधर होमोजीनियस और एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस में फर्स्ट पॉइंट, इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन्स क्या है कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिज़ोल्व होता है, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन. हेट्रोजीनियस में इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ये क्या होते हैं? डज नॉट यानी कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट में, तो उसको बोलेंगे नॉट, उसको बोलेंगे अनयूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी इनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है तो सॉलिड सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता. सेकंड, नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन. इसमें सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में कंप्लीट होता है तो हमें सॉल्यूशन में कोई भी बाउंड्री नज़र नहीं आती, कोई बाउंड्री दिखाई नहीं देती है. सो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जब उसमें सॉलिड सॉल्वेंट में कंप्लीट डिज़ोल्व होगा ही नहीं तो उसमें हमें एक बाउंड्री दिखाई देगी सॉलिड और सॉल्यूशन के बीच, सॉल्यूशन में, तो उसको क्या बोलेंगे? विजिबल बाउंड्री, जो सॉलिड को सॉल्वेंट से सेपरेट करती है. थर्ड पॉइंट, दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज. इसमें जो सॉल्यूशन है वो ओनली सॉल्यूशन की वन फेज़ होती है. वन फेज़ का मीन्स क्या है कि अगर हमने शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाया, जब शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाया तो अगर हम उसमें से कहीं से भी सैंपल ले लें, पूरे सॉल्यूशन में से कहीं से भी सैंपल ले लें तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, तो हमें एक ही सैंपल मिलेगा, तो उसको बोलेंगे वन फेज़ होती है उस सॉल्यूशन की. और इसमें क्या होता है? दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेज. इसमें एक से ज़्यादा भी फेजेस हो सकती हैं क्योंकि हेट्रोजीनियस होता है और सॉलिड सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है. तो इसमें जब हम सॉल्यूशन लेंगे, सैंपल लेंगे, तो कहीं से सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा आ जाएगा, कहीं से सॉल्यूट का अमाउंट कम आ जाएगा. तो उस कंडीशन में क्या होगा? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में मोर देन फेज़ होती है, मोर देन वन फेज, एक से ज़्यादा फेजेस हो सकती हैं. एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर. शुगर एंड वाटर, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे शुगर एंड सैंड का, क्योंकि इसमें सॉल्यूट सैंड, शुगर सैंड में कम्प्लीट डिज़ोल्व नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. यहाँ पे हमें डिफरेंट बताना है किसमें? सॉल्व में. सॉल्व क्या होता है? कोलॉइडल. कोलॉइड्स को क्या बोलेंगे? सॉल्व. सॉल्यूशन में डिफरेंस बताना है, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, एंड सस्पेंशन में. तो यहाँ पे हमने कोलॉइड्स या सॉल्यूशन या सस्पेंशन को लिखा. तो फर्स्ट हम डिफरेंस इसका क्या लिख सकते हैं? एंड फर्स्ट डिफरेंस लिख सकते हैं साइज का, कि साइज़ तीनों का डिफरेंट होता है. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का साइज कितना होता है? 1 nm से 1 nm to 1000 nm, यानी 1 nm से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज. सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? लेस देन 1 nm, यानी 1 nm से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, तभी तो ये सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस सॉल्यूशन. सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स का साइज है वो मोर देन 1000 nm होता है. साइज ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन 1000 nm. नेक्स्ट, इट इज स्टेबल. जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो नेचर में कैसा होता है? स्टेबल होता है. ट्रू सॉल्यूशन भी स्टेबल होता है, लेकिन जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है वो कैसा होता है? अनस्टेबल. क्योंकि अगर उसमें हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करेंगे सॉल्वेंट में तो जो सॉल्यूट है वो नीचे बैठ जाएगा सॉल्यूशन में सॉल्यूट नीचे बैठ जाएगा, तो उसको अनस्टेबल बोलेंगे. और फिर उसको अगर हिला देंगे हम, सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे सॉल्यूशन को, तो फिर से उसमें मिक्स हो जाएगा. मिक्स करना बंद कर देंगे, उसको सेक करना बंद कर देंगे, तो जो सॉल्यूट है फिर से वो उसकी सरफेस पे नीचे आके बैठ जाएगा सॉल्यूशन में, तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल. स्टेबल नहीं होता है. थर्ड पॉइंट, इट स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट. इट स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट. जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो लाइट के बीम को स्कैटर करता है, यानी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को शो करता है, और टिंडल इफेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं सॉल्यूट के. जब उसमें लाइट प्रोवाइड कराएंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन पे तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स
जिनका मोशन मूवमेंट कैसा होगा, जिग जैग मूवमेंट होगा, तो वो हमें दिखाई देंगे, तो उसको बोलेंगे स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट। इट डज नॉट अ स्कैटर लाइट, इट डज नॉट स्कैटर लाइट। इसमें क्या होता है, टिंडल इफेक्ट अब्सेंट होता है, क्योंकि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, कंप्लीटली डिजॉल्व होता है सॉलिड सॉल्वेंट में। इट स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट, ये भी लाइट के स्कैटर्स को प्रेजेंट करता है, टिंडल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ डिफरेंस क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर के पेपर को पास कर जाते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये इनमें भी सॉलिड के पार्टिकल्स का साइज इतना कम होता है कि ये सॉलिड फिल्टर पेपर को पास कर जाते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, इनमें सॉलिड के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर को पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें जो सॉलिड का इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होता है, इनसॉल्युबल जो पार्ट्स है उसका साइज मोर देन 1000 nm होता है, इस वजह से वो फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। यहाँ पे हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म किया है जिसमें 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और उसको हमने किस में डिजॉल्व किया है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो स्टूडेंट 36 ग्राम क्या हो गया, इसमें सॉल्यूट हो गया, और 100 ग्राम का हो गया सॉल्वेंट। तो जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है सॉल्यूशन में उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, तो हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को फाउंड करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट का मास कितना हो गया, सॉल्यूट हमारे पास है क्या, सोडियम क्लोराइड, तो उसका मास कितना है 36। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर, उसका मास कितना है 100 ग्राम। अब यहाँ से हम सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूट कैसे, सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है, जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो जाएंगे तब सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 36, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 136 ग्राम। अब हम यहाँ से मास बाई मास परसेंटेज जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 36, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 136 इंटू 100, तो मास बाई मास परसेंटेज कितना आ गया यहाँ पे 26.47%। थैंक यू स्टूडेंट्स।